हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if 32 upon 243 whole raised to n equal to 8 by 27, then find the value of n plus 0.4 upon 1024 whole raised to minus n. ऑप्शन है 96, 1, 64 एंड 3/5. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो ए की पावर m1 इक्वल टू ए की पावर m2 अगर हो तो इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल हो जाता है m1 इक्वल टू m2 के. ठीक है बच्चों. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो ए की पावर m होल रेज टू n को हम क्या लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या दिया हुआ है 32 अपॉन 243 होल रेज टू n इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8/27 दिया हुआ है. इसको सॉल्व करें तो 32 के फैक्टर क्या हो जाते हैं बच्चों हमारे पास 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 जा कितना हो गया 8, 8 जा कितना हो गया 16 और 16 जा कितना हो गया 32. ये बनेगा. और 243 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 3, 3 जा 9 है ना. और 9 3 जा कितना हो गया 27, 27 3 जा देखें यहाँ पर तो 27 3 जा हमारे पास कितना हो जाता है 81 है ना. 81 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 243. ये बनेगा हमारे पास. और इसकी होल पावर हमारे पास कितना है n इक्वल टू यहाँ पर 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3. अब देखो ये कितना बन रहा है बच्चों हमारे पास 2 की पावर 5 आ रहा है और ये कितना हो गया 3 की पावर 5 होल रेज टू n इक्वल टू और ये कितना हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3. तो यहाँ से को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 होल रेज टू कितना आ गया 5n इक्वल टू और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 होल रेज टू 3. ठीक है. अब दोनों तरफ बेस सेम है तो हमारे पास क्या जाएगा 5n इक्वल टू 3. तो इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आ गई 3/5. ठीक है. ये n की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है n प्लस 0.4 अपॉन 1024 और इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों -n है. तो यहाँ से सॉल्व करते हैं. अब n की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/5 प्लस 0.4 की बात करें तो 0.4 को क्या ले सकते हैं हम 4/10 है ना. और 4/10 ये लिख सकते हैं और ये कितना है हमारे पास 1024 और होल रेज टू n मतलब यहाँ पे कितना आएगा -3/5. ठीक है बच्चों. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4/10 को देखो 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 10 होगा 5 टाइम्स है ना. तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/5. अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है बच्चों 3 + 2 5 एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 अपॉन 5 आएगा. तो ये बनेगा 5/5 अपॉन 1024 होल रेज टू -3/5. ठीक है. ये आ जाएगा. अब यहाँ से 5/5 कितना हो गया 1 तो ये 1/1024 होल रेज टू कितना बन जाएगा -3/5. अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 1024 हमारे पास होगा 2 की पावर 10. ठीक है. होल रेज टू -3/5. अभी 2 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर -10 होल रेज टू -3/5. तो ये कितना बन जाएगा 2 रेज टू 10 इंटू 3/5. 5 से 10 कटेगा 2 टाइम तो ये कितना आएगा 2 रेज टू 6 और 2 रेज टू 6 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 64. तो ये आंसर हमारा 64 आएगा. तो ऑप्शन अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 64 कौन सा है सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.